नाउ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिलेटेड टू द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ये सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है और सबसे छोटा टॉपिक है और इसी टॉपिक के बेस पे हम अपनी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी को बेस करके चलेंगे। सो कितनी प्रकार के या कितने टाइप के गुड्स एक इकोनॉमी एक पूरे देश में प्रोड्यूस होते हैं हम उनको समझते हैं। सो वी कैन क्लासिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स इनटू टू पार्ट्स, one on the basis of its level of production and second on the basis of its user। level of production का मतलब क्या है और उसका यूजर कौन है ये धीरे धीरे हमें समझने में आएगा। पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ फाइनल गुड और बाद में हम इसको देखेंगे कि फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड को लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोलते हैं और कंज्यूमर और कैपिटल गुड को टाइप ऑफ यूजर पे क्यों डिपेंडेंट किया गया है। सो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक बना वो ये है कि फाइनल गुड क्या होते हैं। एज द नेम सजेस्ट फाइनल गुड इसका मतलब एनीथिंग और एनी गुड और एनी प्रोडक्ट इफ इट्स फाइनल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि वो प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड है, वो प्रॉपरली यूजेबल है, वो एक ऐसी कंडीशन में है जहां पर कोई भी उसको खरीद के इस्तेमाल कर सकता है और उस प्रोडक्ट में उस गुड में कोई भी चेंजेस अब आने वाले नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फाइनल गुड। सो ऑल गुड्स which are meant either for consumption by the consumer or which are meant as investment by the firms are called final goods। हर वो सामान, हर वो चीज, हर वो गुड जो अगर कंज्यूमर खरीदे तो अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदेगा और अगर कोई फर्म खरीदे, फर्म को समझो प्रोड्यूसर मतलब कोई भी बिजनेस जो सामान बनाने के लिए काम करता है या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोई सामान खरीदेगा। तो या तो कोई प्रोडक्ट एक कंज्यूमर खरीदता है या एक प्रोड्यूसर या बिजनेस खरीदता है, ठीक है। तो अगर कोई कंज्यूमर अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए, अपनी पर्सनल जरूरत को पूरा करने के लिए किसी सामान को खरीदेगा तो उसको हम बोलेंगे फाइनल गुड फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन परचेज्ड बाय द कंज्यूमर। क्या बोलेंगे? फाइनल गुड मेंट फॉर कंजम्पशन परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर। और अगर कोई सामान प्रोड्यूसर खरीद ले, अब प्रोड्यूसर कभी भी अपने कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदता, प्रोड्यूसर हमेशा कब किस लिए खरीदता है? उसको इस्तेमाल करने के लिए बिजनेस के अंदर। तो कभी कोई प्रोड्यूसर या कोई फर्म या कोई बिजनेस कोई सामान खरीद ले अपनी बिजनेस की जरूरत को पूरा करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, एज इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीद ले, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फाइनल गुड बोलेंगे। Why are they called final? They are called final because they are meant for final use, and the final use of a product is only either consumption or investment। देखो, हम इकोनॉमिक्स के अंदर या इकोनॉमी के अंदर हमेशा बात करेंगे कि एक तरफ होता है हाउस होल्ड जिसको हम कंज्यूमर बोलते हैं, और एक तरफ होता है प्रोड्यूसर जिसको हम फर्म बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर बोल सकते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर, एक जो कंज्यूमर की कैटेगरी होती है और एक जो प्रोड्यूसर की कैटेगरी होती है या बिजनेस की कैटेगरी होती है। अब कोई भी प्रोडक्ट का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो मान लो कंप्यूटर एक गुड है, तो कंप्यूटर इज अ गुड एंड दिस कंप्यूटर कैन बी परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर, है ना। एक मिस्टर ए है, अगर क्या मिस्टर ए अपनी पर्सनल, अपनी निजी जरूरत के लिए क्या कंप्यूटर नहीं खरीद सकते? बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो अगर मिस्टर ए ने ये कंप्यूटर बाय किया, परचेज किया, तो ये कंप्यूटर है क्या? फाइनल गुड है। पर ये फाइनल गुड क्योंकि एक कंज्यूमर ने खरीदा तो इसको हम बोलते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन खरीदा गया। सो दिस कंप्यूटर इज बॉट बाय मिस्टर ए फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है ना। क्योंकि मिस्टर ए क्या करेंगे, इसका अपना कंप्यूटर अपने पर्पस के लिए यूज करेंगे, या पढ़ाई करने के लिए यूज करेंगे, या गेम्स खेलने के लिए यूज करेंगे, या इंटरनेट के लिए यूज करेंगे, या कोई भी अन्य पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ फाइनल गुड कंप्यूटर परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर फॉर हिज पर्सनल कंजम्पशन, राइट। पर क्या ये कंप्यूटर कोई बिजनेस नहीं खरीद सकता? क्या कोई ये प्रोड्यूसर नहीं खरीद सकता? क्या कोई ये फर्म नहीं खरीद सकती? बिल्कुल खरीद सकती है।
एक फैक्ट्री वाले को भी कंप्यूटर चाहिए, एक शॉप को भी कंप्यूटर चाहिए, एक नॉर्मल बिजनेस करने वाले को भी कंप्यूटर चाहिए। तो अगर एक कंपनी है, लेट्स से रिलायंस, उसने एक कंप्यूटर परचेज किया, तो क्या ये कंप्यूटर फाइनल गुड होगा? यस, ये फाइनल गुड होगा, क्योंकि इस कंप्यूटर में कोई बदलाव नहीं आने वाले, तो कंप्यूटर बना हुआ है पूरा का पूरा। तो इस कंप्यूटर को जब एक बिजनेस ने खरीदा, किस लिए खरीदा? फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब रिलायंस क्या करेगा इस कंप्यूटर का? कोई भी बिजनेस कंप्यूटर से क्या करेगा? अपने बिजनेस की कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है, या कोई सामान को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो कंप्यूटर व्हेन परचेज्ड बाय अ बिजनेस विल बिकम एन इन्वेस्टमेंट, बट दैट सेम कंप्यूटर व्हेन परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर विल बी फॉर द पर्पस ऑफ हिज पर्सनल कंजम्पशन। तो यही बात यहां पर लिखी है कि कोई भी जो फाइनल गुड होता है वो फाइनली अपने पर्पस के लिए यूज किया जाता है, फाइनल यूज के लिए खरीदा जाता है, और वो फाइनल यूज दो ही हो सकते हैं, या तो कंजम्पशन हो सकती है या इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो यहां पर हमने सीखा कि हाउस होल्ड के लिए वो कंजम्पशन है और बिजनेस या प्रोड्यूसर के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है वही कंप्यूटर सेम टू सेम, पर एक व्यक्ति के लिए वो अपनी निजी कंजम्पशन के लिए उसने खरीदा है और एक व्यक्ति के लिए वो उसकी इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। नाउ फाइनल गुड्स से रिलेटेड और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको पढ़ते हैं। दीज आर कॉल्ड फाइनल गुड्स बिकॉज दे डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर दे आर रीसोल्ड। इनको फाइनल हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर फाइनल इन ऑल एस्पेक्ट्स, दे आर फाइनल इन ऑल रिस्पेक्ट। ये पूरे बन चुके हैं, इनमें कहीं पे भी कोई बदलाव नहीं आने वाला, कोई चेंज नहीं आने वाला, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाली। ठीक है, इन अदर वर्ड्स फाइनल गुड्स आर एक्वायर्ड फॉर ओन यूज, दैट इज इसको कंज्यूमर खरीदेगा अपने पर्सनल पर्पस के लिए और इसको एक प्रोड्यूसर खरीदेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। और अब हमने एक बात और सीखी कि इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो आपने देखा कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, कोई भी गुड होता है, वो फाइनल गुड तब कहलाया जाएगा, कोई भी सामान फाइनल गुड तब कहलाया जाएगा जब उसको खरीदने वाला या तो कोई कंज्यूमर होगा या कोई प्रोड्यूसर होगा, और जो कंज्यूमर उसको खरीदेगा वो अपनी कंजम्पशन के लिए खरीदेगा, यानी कि वो अपने किसी पर्सनल पर्पस को सॉल्व करने के लिए खरीदेगा। ठीक, और अगर उसको कोई प्रोड्यूसर खरीदेगा तो वो अपने बिजनेस के अंदर उसको एज इन्वेस्टमेंट लाएगा, वो एज अ इन्वेस्टमेंट, यानी कि उस सामान को खरीद के यूज करके वो आगे कोई सामान बनाएगा या आगे कोई सर्विस प्रोड्यूस करेगा या सर्विस देगा। तो एक चीज हमने और सीखी गुड को समझते समझते कि गुड फाइनल हो सकता है, फाइनल कोई कंज्यूमर खरीदने के लिए या कोई प्रोड्यूसर खरीदने के लिए उस सामान के लिए आगे आएगा। एक वर्ड हमने सीखा कंजम्पशन और एक वर्ड हमने सीखा इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन क्या है कि जब कोई कंज्यूमर कुछ पैसे खर्च के कोई प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो उसकी कंजम्पशन बन जाती है। और इन्वेस्टमेंट क्या है? जब कोई प्रोड्यूसर अपने पैसे खर्च के कोई सामान को अपने बिजनेस में लेके आता है एज इन्वेस्टमेंट, तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बन जाता है। और इन्वेस्टमेंट का ही एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। हालांकि आगे इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, बट यहीं पर एक एग्जांपल आपको देता हूं। एक कंपनी है रिलायंस, अगर ये रिलायंस कंपनी अपने लिए कोई बिल्डिंग बना दे, अपने लिए कोई फर्नीचर खरीद ले, अपने लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी बाय करे, अपने लिए कोई इक्विपमेंट बाय करे, ठीक है ना, तो ये सभी चीजों पे वो पैसा खर्च करेगी। और इन सभी चीजों को खरीदने के लिए जितना भी पैसा खर्च होगा हम उसको क्या नाम दे देंगे? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम हमने क्या सीख लिया? कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर रिलायंस कंपनी ने 80,000 रुपीज का कोई फर्नीचर खरीदा या 1 लाख रुपीज की कोई इक्विपमेंट खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, मशीनरी खरीदी, तो ये सभी क्या मान लिया जाएगा? उस रिलायंस कंपनी की इन्वेस्टमेंट या उस रिलायंस कंपनी की कैपिटल फॉर्मेशन। पर अगर एक कंज्यूमर अपने लिए कोई लैपटॉप खरीदता है, अपने लिए कोई एयर कंडीशनर खरीदता है, अपने लिए कोई मोबाइल खरीदता है, पर ये सब उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपने पर्सनल निजी यूज के लिए खरीदा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसने अपने पर्पस के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है। क्लियर हुआ?
तो फाइनल गुड्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल गुड्स दो तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हो। अगर वही फाइनल गुड कंज्यूमर खरीद ले तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड बन जाएगा, अगर वही फाइनल गुड कोई प्रोड्यूसर खरीद ले तो वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड बन जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ना, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर फाइनल, क्योंकि अब कंप्यूटर बन चुका है, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो ये कंप्यूटर अगर एक कंज्यूमर खरीदेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड। और यही कंप्यूटर अगर कोई कंपनी या बिजनेस या कोई फर्म या प्रोड्यूसर खरीद ले तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, इसको पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स लाइक ब्रेड, बटर, क्लोथ्स, बुक्स, मेडिसिन। अब ये सारी चीजें हम रोज खरीदते हैं, तो इन सभी को खरीदने में मैं जितना भी एक्सपेंडिचर करूंगा हम उसको क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन बाय द कंज्यूमर, क्योंकि ये कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर या फिर कंज्यूमर सेक्टर करता है। लेकिन अगर कोई एक्सपेंडिचर फाइनल प्रोड्यूसर गुड पे किया जाए, जैसे कि मशीनरी पे किया जाए, फर्नीचर पे किया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो आई होप आपको फाइनल गुड समझ आ गया। फाइनल गुड क्या है, एक ऐसा सामान, एक ऐसी चीज, एक ऐसा गुड जो फाइनल है, जिसमें अब कोई बदलाव नहीं आने वाला। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगर एक पेन है, ये पेन फाइनल है। अब एक लैपटॉप है तो वो एक फाइनल है, एक मोबाइल है फाइनल, एसी, टीवी, फ्रिज, ये सभी चीजें क्या हैं, फाइनल गुड्स हैं, बिकॉज ये बन चुके हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। दे विल नॉट अंडरगो एनी ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर आपने एक लाइन याद रखनी है, एनी गुड दैट विल नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड दे आर नॉट रीसोल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड। तो एक सामान जिसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो पूरी तरह बन चुका है और जिसको बार बार खरीद के बार बार बेचा नहीं जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड, चाहे वो एक कंज्यूमर खरीद ले, चाहे वो एक प्रोड्यूसर खरीद ले। डन। अब एक और हमने बोला गुड होता है इंटरमीडिएट गुड। सो व्हाट इज एन इंटरमीडिएट गुड? तो कहता है ऑल गुड्स, हर सामान जिसको हम यूज करेंगे एज ए रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, या फिर जिनको हम बेच देंगे इन द सेम ईयर आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड। तो ऐसा सामान जिसको मैं खरीद के फर्दर कोई सामान बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं, या फिर जिसको खरीदूंगा किस लिए, बेचने के पर्पस के लिए। तो यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि एनी गुड इफ इट इज परचेज्ड फॉर यूज टू प्रोड्यूस अनदर गुड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड। यानी कि हमने इसको अपने रॉ मटेरियल की तरह यूज किया, या फिर हमने इस सामान को खरीदा फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग। होता ना, एक ट्रेडर या होलसेलर या रिटेलर क्या करता है, वो यहां से सामान खरीदता है, अपना प्रॉफिट जोड़ता है और दूसरे को सामान बेच देता है। तो अगर मैं एक 10 रुपए का पेन खरीदूं और उसको 12 रुपए में सेल कर दूं, तो ये जो पेन होगा, ये पेन हमारे लिए क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। पर अगर मैं कोई ऐसा सामान खरीद रहा हूं एज अ रॉ मटेरियल, और इस रॉ मटेरियल को यूज करके मैं कोई सामान बना रहा हूं जिसको हम बोलते हैं फिनिश गुड या फाइनल गुड, तो ये जो रॉ मटेरियल है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट गुड क्या है, इंटरमीडिएट गुड एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करने वाला कोई सामान है, या फिर ऐसा सामान जिसको आप खरीद के लाए हो बेचने के पर्पस के लिए और फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, तो वो एक इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। बहुत सारे एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, जैसे कि बिस्किट आर फाइनल गुड्स। हम जो बिस्किट लेके आते हैं खाने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड, क्योंकि बिस्किट तो बन चुका है, आप पैकेट खोलो उसको खा सकते हो, इट विल नॉट अंडरगो एनी ट्रांसफॉर्मेशन। बट द फ्लोर, मिल्क, शुगर, सॉल्ट, फ्यूल एक्सेट्रा यूज्ड इन मेकिंग बिस्किट, ऑल दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमने सीखा कि बिस्किट्स जो हमने बनाए वो तो फाइनल गुड है, पर उसको बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री यूज करी, जो भी रॉ मटेरियल यूज किया, जो भी चीजें यूज करी, वो सभी क्या है, इंटरमीडिएट गुड। एक और एग्जांपल, द क्लॉथ परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर डेली यूज
इज अ फाइनल गुड। हम जो अपने पर्पस के लिए शर्ट लेके आते हैं, पैंट लेके आते हैं, सूट लेके आते हैं, कोई क्लॉथ लेके आते हैं, वो क्या है, वो फाइनल गुड है। बिकॉज हम उसको एज इट इज पहन लेते हैं, उसको कोई चेंज नहीं करना हमें, वो बना बनाया सामान हमने खरीद के अपने इस्तेमाल के लिए यूज किया। पर अगर वही क्लॉथ कोई एक ड्रेस मेकर खरीदता है, कोई ड्रेस मेकर खरीदता है, कोई फैशन डिजाइनर खरीदता है, कोई बुटीक वाला खरीदता है, वही क्लॉथ, उस क्लॉथ को आगे फर्दर वो चेंज करेगा, उसकी ऑल्टरेशंस करेगा, उसमें कुछ चेंजेस बदलाव लेके आएगा और फिर उसको बेचेगा। तो दैट सेम क्लॉथ इफ इट इज परचेज बाय अ ड्रेस मेकर और अ फैशन डिजाइनर, वो क्या बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट गुड। एक और एग्जांपल, ब्रेड परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड इज अ फाइनल गुड। हम जो अपने पर्पस के लिए बाजार से ब्रेड खरीद के लेके आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर से, वो ब्रेड क्या है हमारे लिए फाइनल, बिकॉज हमने उसको एज इट इज पैकेट से खोलना और उसको हमने कंज्यूम कर लेना, तो दैट इज अ फाइनल गुड। पर अगर वही ब्रेड एक बेकरी वाला खरीद के लाए और उससे वो केक बनाने के लिए उसको यूज करे, सो अ ब्रेड विच इज परचेज्ड बाय अ बेकरी फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग केक्स, दैट ब्रेड विल बी कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड। तो आपने बस ये देखना है कि इंटरमीडिएट गुड होता क्या है। इंटरमीडिएट गुड होता है जिसको भी हम यूज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल, और ये रॉ मटेरियल यूज होके कोई और सामान बनने वाला है। तो हमने ब्रेड खरीदी, केक बना दिया, तो ब्रेड इंटरमीडिएट, केक फाइनल। हमने बिस्किट बनाया फाइनल, पर बिस्किट बनाने के लिए हमने जो आटा यूज किया, मैदा यूज किया, सॉल्ट यूज किया, मिल्क यूज किया, शुगर यूज किया, ये सभी क्या है, रॉ मटेरियल। तो ऑल दीज विल बी इंटरमीडिएट गुड एंड बिस्किट विल बी योर फाइनल गुड। क्लियर हुआ? तो यहां से फिर से पढ़ते हैं इसको। Such goods are purchased by one firm from the another for use as a raw material or for the purpose of reselling। तो हमने सीखा कि इंटरमीडिएट गुड या तो हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करने वाले हैं, या हम इसको सेल कर देंगे फ्यूचर में। तो कोई भी सामान जो मैं आगे इस्तेमाल करूंगा रॉ मटेरियल के रूप में, तो वो इंटरमीडिएट है। कोई भी सामान मैं खरीद के लाया हूं बेचने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पर हमने कौन सी लाइन याद रखनी है, ये इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से बाहर नहीं है, अभी उसी के अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझो, कोई भी सामान बनाने के लिए बहुत सारी स्टेजेस लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एक रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हैं, स्टेज नंबर 1। फिर उस रॉ मटेरियल के अंदर हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, उसके ऊपर कुछ काम किया जाता है। काम करने के बाद उसकी एक स्टेज कंप्लीट होती है जिसको हम स्टेज नंबर ए बोल देते हैं। यानी कि वो अभी थोड़ा बहुत उसका रूप रंग चेंज हो गया है, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, पर अभी भी वो फुल्ली एक फाइनल गुड नहीं बना, फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना है। इसके बाद फिर हम उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और फिर एक स्टेज खत्म हो जाती है, स्टेज नंबर बी। अब भी उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और अब वो रॉ मटेरियल तो नहीं रहा, वो जो ओरिजिनल स्टेट में था वो उसने खो दिया है और अब वो थोड़ा थोड़ा फाइनल गुड की तरह होने लगा है, लेकिन अभी भी वो फाइनल गुड नहीं बना है। फिर हम उसके अंदर कुछ थोड़ी सी और प्रोसेसिंग करते हैं और यहां पर जाके वो गुड फाइनल या फिनिश्ड गुड में बदल जाता है। तो दिस इज द जर्नी ऑफ अ रॉ मटेरियल कन्वर्टिंग इनटू अ फिनिश्ड गुड एंड दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग। अब बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है यहां से लेके यहां तक जब भी कोई सामान इसके बीच में रहेगा उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड और आईजी, बिकॉज अभी वो पूरा नहीं हुआ है। जब वो इस स्टेज को पार कर लेगा और वो फाइनल हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तब वो इंटरमीडिएट गुड नहीं रहेगा, बिकॉज वो अब फाइनल हो चुका है। सो एनीथिंग विच रिमेन्स विद इन दिस बाउंड्री लाइन, दैट इज द प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड, एंड द टाइम इट ब्रीचेस दिस लाइन और बिकम्स अ फाइनल प्रोडक्ट, तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड को हम इंटरमीडिएट गुड इसलिए बोलते हैं बिकॉज some work is still pending to be done on these goods to make them final, and these goods are not yet ready for its use by the final user। हर वो सामान जो अभी पूरा नहीं बना है, अधूरा है, और जिसको फाइनल कंजम्पशन के लिए या फाइनल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कोई भी यूजर नहीं खरीदने वाला, चाहे वो कंज्यूमर है चाहे वो प्रोड्यूसर है, तो वो गुड क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड।
these goods are purchased from another and they are used as raw material or for the purpose of reselling. एक बात और यहां पर लिखी है, it is to be noted that no good is always final or intermediate because it is the use of the good which will make them final or intermediate. इस लाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा महत्व है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पर इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं। लाइन है, नो गुड इज ऑलवेज फाइनल, कहता है कोई भी सामान फाइनल नहीं होगा कभी भी और कोई भी सामान इंटरमीडिएट नहीं होगा कभी भी। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, यूज क्या है उसका। ये सब इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप उस सामान को यूज किस तरह से कर रहे हो, किस पर्पस के लिए कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक टायर मैन्युफैक्चर किया, हम एक टायर मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनी है, लेट्स से MRF। हम MRF टायर मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी है। अब क्योंकि हमारा काम क्या है, टायर बनाने का, तो हमने लेट्स से एक टायर मैन्युफैक्चर कर दिया, एक टायर बन गया। अब क्या ये टायर फाइनल है कि इंटरमीडिएट है? अब आप बोलोगे सर ये टायर तो बन चुका है, ये टायर तो फाइनल है। नहीं, अभी हमने लाइन पढ़ी वो क्या है, नो गुड इज ऑलवेज फाइनल एंड नो गुड इज ऑलवेज इंटरमीडिएट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स पर्पस और यूज। ये डिपेंड करेगा कि उस सामान का आप करने क्या वाले हो। अब देखो, अगर इस टायर को एक मिस्टर ए खरीद ले और अपनी ओल्ड कार में उसको लगा ले, एक मिस्टर ए है जिनके पास एक पुरानी कार है, उसका टायर खराब हो चुका है, वो MRF कंपनी के पास गए और उनसे एक टायर खरीद के अपनी गाड़ी में लगवा लिया, तब ये टायर क्या बन जाएगा, फाइनल गुड बन जाएगा। तब ये टायर क्या बन जाएगा, फाइनल गुड। क्यों? क्योंकि टायर जैसा है हमने उसको वैसा ही यूज कर लिया और हमने इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करी है, तो इट बिकम्स अ फाइनल गुड फॉर मिस्टर ए, है वही टायर। अब एक और एग्जांपल लो, अगर यही टायर एक OEM कंपनी, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी खरीद ले, लेट्स से मारुति खरीद ले या टाटा मोटर्स वाले खरीद ले या कोई भी अन्य कंपनी खरीद ले जो गाड़ी बनाती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कहते हैं जिसको, तो ये एक टायर मारुति कंपनी ने खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? बिकॉज उन्होंने अपनी नई कार में लगाना है, इसको न्यू कार में लगाना है, क्योंकि जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो वो 4 टायर या 5 टायर के साथ तो आएगी ना। तो ये टायर बनाया MRF ने, खरीदा मारुति कंपनी ने और नई गाड़ी में लगा दिया। अब ये टायर क्या फाइनल गुड होगा या इंटरमीडिएट गुड होगा? तो आप क्या बोलोगे इस बार इसको, सर ये तो इंटरमीडिएट गुड होगा। क्यों? बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अ फाइनल गुड। रॉ मटेरियल क्यों? क्योंकि गाड़ी बिना टायर के नहीं बिकती है, गाड़ी बिना टायर के कंप्लीट नहीं है। तो ये टायर अब किसी गाड़ी का पार्ट बन गया और फिर ये किसी गुड को फाइनल कर देगा, तो दिस टायर विल बिकम इंटरमीडिएट गुड। अब आप बोलोगे सर टायर तो टायर ही था, तो वही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि एनी गुड will become a final good or intermediate good on the basis of its usage। उसको इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया है ये तय करेगा कि वो सामान फाइनल है या इंटरमीडिएट है। ऐसा ही एग्जांपल हमने और लिया ना एक और, जैसे कि वो बात करी हमने, एक ब्रेड है, इस ब्रेड को अगर मिस्टर ए ने सुबह सुबह अपनी कंजम्पशन के लिए ब्रेड ऑमलेट या टोस्ट बनाने के लिए यूज किया, देन दैट विल बी अ फाइनल गुड। तब ये ब्रेड क्या हो जाएगी, फाइनल गुड, बिकॉज इसको जैसे हमने खरीदा वैसे ही हमने कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन होगी। पर अगर इसी ब्रेड को एक बेकरी वाला खरीदता है और वो बेकरी वाला इस ब्रेड को यूज करके आगे फर्दर केक की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो फिर दिस ब्रेड विल बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस समथिंग एल्स। ब्रेड तो ब्रेड ही है पर इसका यूज बदल गया, पहले हमने ब्रेड को एज अ ब्रेड यूज कर लिया तो वो फाइनल, बाद में हमने ब्रेड को एज अ रॉ मटेरियल यूज करिए फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ केक, देन दिस ब्रेड विल बिकम इंटरमीडिएट गुड। सो हियर इट विल बी अ फाइनल गुड एंड हियर इट विल बी इंटरमीडिएट गुड। तो आपने देखा इस लाइन का कितना इंपॉर्टेंस है, no good is always final and no good is always intermediate, it only depends upon the user or the purpose or use for which it is being used। ठीक है, तो यहां पर हम
इस पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल और इंटरमीडिएट को समझते हैं। द सेम गुड मे बी फाइनल और इट मे बी इंटरमीडिएट। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? सिर्फ डिपेंड करता है उसके इस्तेमाल के ऊपर। क्लियर हुआ? एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स? अब फटाफट से हम समझ सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस सम अदर गुड, एंड फाइनल गुड्स आर यूज्ड एज फाइनल गुड्स एंड दे आर नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। जो वो जैसा है वैसा ही इस्तेमाल अगर कर लिया तो वो फाइनल गुड है, और अगर उसको इस्तेमाल किया किसी और सामान को बनाने के लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड है। अगर हमने कोई सामान खरीदा है बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। और अगर हमने ऐसा नहीं करना और उसको हमने अब खरीद लिया अपने पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट कर लिया अपनी बिजनेस के अंदर, तो वो एक फाइनल गुड है। These goods remain within the boundary line of production and they are not ready for use by their final user, क्योंकि वो अभी प्रोडक्शन लाइन के अंदर है, वो अभी पूरे नहीं हुए हैं, तभी वो उसको हम इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं। पर फाइनल गुड्स आर आउटसाइड दिस लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर रेडी फॉर देयर फाइनल यूसेज। नेक्स्ट, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स, नो वैल्यू इज लेफ्ट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। अब देखो, जब आप इस टायर की बात करोगे तो जब इस टायर को आपने मिस्टर ए को बेच दिया तो इस टायर की जितनी भी कीमत है वो मिस्टर ए अदा कर देंगे, मिस्टर ए पे कर देंगे। दैट मीन्स जो टायर की कीमत थी वो टायर की कीमत अगर मिल जाती है या उस टायर की कीमत अगर आपने चेक करनी है, उस तक की वैल्यू उसमें ऐड हो चुकी है क्योंकि वो फाइनल गुड है। पर यहां पर जब ये टायर एक कार में लग जाएगा, एक कार में हम जब इस टायर को यूज करेंगे तो अलग से टायर की कीमत नहीं देंगे, हम तो गाड़ी की कीमत देंगे। इसका मतलब द टायर्स वैल्यू विल गेट एडेड इन द कॉस्ट ऑफ कार। ठीक है ना? तभी हमने क्या बोला, इंटरमीडिएट गुड के अंदर अभी भी वैल्यू डिफाइन होनी पेंडिंग है, उसकी कीमत अभी भी मिलनी बाकी होती है। लेकिन फाइनल गुड की जो कीमत होती है वो अदा हो जाती है, उसमें कोई भी वैल्यू ऐड अब नहीं होने वाली, जितनी उसकी कीमत है उसकी कीमत उतनी ही रहने वाली। ये पॉइंट अभी हम इग्नोर कर देते हैं। These goods are not included in the estimation of national income. These are included in the estimation of national income. तो जब हम national income को कैलकुलेट करेंगे हम इस पॉइंट को तब सीख लेंगे, अभी इस पॉइंट का हमारे को समझ आने वाला नहीं है। क्लियर हुआ? तो अभी हमने क्या सीखा, फाइनल गुड क्या है और इंटरमीडिएट गुड क्या है।